हमारे यहाँ एक बड़ी मधुर कथा है राजा मुचकुंद की। राजा मुचकुंद राजा मांधाता के पुत्र थे और ये इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु वंश वही जिसमें श्री रामचंद्र जी भी पैदा हुए थे। तो कहते हैं ये राजा मुचकुंद बड़े प्रतापी, तेजस्वी, शूरवीर थे और इवन देवता लोग भी इनकी शूरवीरता को मानते थे और उन्होंने भी इनसे सहायता मांगी जब दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध हुआ। उस समय देवताओं के पास कोई सेनापति नहीं था और दैत्यों से युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने राजा मुचकुंद से कहा कि आप आ जाइए और हमारी सहायता कीजिए। तो राजा मुचकुंद देवताओं के पास गए और उनकी तरफ से दैत्यों से लड़ने लगे। कहते हैं कि ये युद्ध बड़ा लंबा चला, हजारों साल तक चला और लगातार वो राजा मुचकुंद लड़ते रहे दैत्यों से। एक पल के लिए भी विश्राम नहीं किया और कहते हैं कि वो एक पल के लिए भी सोए नहीं। इतना भयंकर जबरदस्त लंबा युद्ध चला। तो फिर आखिर में जब वो जीत गए और देवताओं की विजय हुई और उधर कार्तिकेय भी जो है सेनापति के रूप में नियुक्त हो गए उस समय, तब देवताओं ने, इंद्र ने राजा मुचकुंद से कहा कि आप कोई भी वर मांग लीजिए। आप इतने हजारों साल तक युद्ध करते रहे हैं। तो राजा मुचकुंद ने कहा कि अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी पे तो हजारों साल गुजर चुके हैं, अब वहाँ ना तो आपका राज्य है, ना आपकी प्रजा है, ना आपका कोई सगा संबंधी है, ना कोई जान पहचान का है, तो वहाँ कहाँ जाओगे आप। तो राजा मुचकुंद ने कहा कि अब कोई है नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ। और दूसरी तरफ यह है कि इतने हजारों साल से मैं युद्ध करता आ रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ मैं, एक क्षण के लिए भी मैं सो नहीं पाया। तो अब मैं विश्राम करना चाहूँगा, अब मैं सोना चाहूँगा। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, आप अब जाके पृथ्वी पे सो जाइए। और फिर उन्होंने कहा कि आपको कोई नींद से जगाएगा नहीं, अगर कोई जगाएगा तो भस्म हो जाएगा। वो इसलिए कि जिससे कोई आपकी नींद में खलल ना पहुंचा। अब इतने आपने मेहनत करी है, इतना संघर्ष किया है और गहरी थकान हो गई है, तो अगर अब नींद में डिस्टर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत होगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अब आप वरदान ये है कि आप अच्छे से पूरी नींद कर सके, तो कोई उसमें खलल नहीं डालेगा, कोई उसमें जगाएगा नहीं आपको। तो इसके लिए उन्होंने एक ये वरदान दे दिया कि जो भी आपको जगाने की कोशिश करेगा नींद पूरी होने से पहले, तो वो भस्म हो जाएगा। तो राजा मुचकुंद ने कहा धन्यवाद और वो पृथ्वी पर आकर एक गुफा में जाकर लेट गए और सो गए, क्योंकि उन्हें बहुत गहरी नींद आ रही थी, बहुत थक गए थे। तो कहते हैं कि वो कई युगों तक सोते रहे। त्रेता युग बीत गया और द्वापर युग आ गया और कहते हैं कृष्ण जी का जन्म हो चुका था और कृष्ण जी राक्षसों का संहार कर रहे थे, तो पृथ्वी का बोझ हल्का कर रहे थे। तो उसी समय एक कालयवन नाम का राक्षस था, जो कि जिसे शिव जी से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता, कोई भी वो युद्ध में हार नहीं सकता, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। तो जब उनका कृष्ण जी से युद्ध हुआ तो उन्होंने कालयवन ने जब मथुरा पे आक्रमण कर दिया तो कृष्ण जी वहाँ से भाग खड़े हुए। उन्हें तो पता था, इसीलिए उन्हें रणछोड़दास भी कहा जाता है। तो उन्हें पता था ये ऐसे युद्ध में तो हार नहीं सकता कालयवन, तो वहाँ से युद्ध छोड़ के भाग लिए। कालयवन भी पीछे पीछे दौड़ा। अब कृष्ण जी को तो पता था, वो दौड़ते दौड़ते उस गुफा में आ गए जहाँ राजा मुचकुंद सो रहे थे।
कालियवन पीछे से दौड़ा दौड़ा आया और कृष्ण जी ने इधर क्या किया कि वो गुफा में घुसे, उन्हें देखा राजा मुचकुंद सो रहे हैं, उन पे अपना पीताम्बर डाल दिया और खुद जाकर अंदर गुफा में छिप गए। कालियवन पीछे से दौड़ता दौड़ता आया, उनका पीछा करता हुआ आया, उन्हें देखा कि गुफा में वो तो कृष्ण जी, जैसे उसे लगा कि कृष्ण जी सो रहे हैं क्योंकि पीताम्बर उनका वहाँ पे डला हुआ था। तो उन्हें जोर से गुस्से में आके, सोचा तो नहीं ज़्यादा ऐसे कैसे सो गए, एकदम से गुस्सा आ गया, गुस्से में आके जोर से लात मारी और जैसे ही लात मारी और राजा मुचकुंद की नींद खुली और वो भस्म हो गया। उनको तो वरदान था मुचकुंद को। तो जैसे ही वो जगे, इधर वो कालियवन नाम का राक्षस वो भस्म हो गया। तो राजा मुचकुंद उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मुझे किसने जगाया, ये प्राणी ऐसे ही भस्म हो गया, बताओ। उन्होंने इधर उधर देखा तो उधर से देखा कि कृष्ण जी हंसते हुए चले आ रहे हैं। गुफा में जहाँ छिपे थे वहां से निकल कर आ गए और उन्हें देखते ही राजा मुचकुंद समझ गए कि ये तो कोई दिव्य पुरुष है, क्योंकि तेज था उनका कृष्ण जी का। तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तब कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, एक राक्षस था, ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त था और ये मर नहीं सकता था, तो इसका मरना जरूरी था, तो ये इसलिए, और ये सिर्फ ऐसे श्राप से ही हो सकता था, तो ये भस्म हो गया। और फिर उन्होंने अपना परिचय बताया मूल रूप से। तब राजा मुचकुंद ने प्रणाम किया और कहा कि आप मेरे भाग्य उदय हो गया, मेरा ये तो बहुत भाग्य है कि आपके दर्शन हुए। अब आप मुझे आज्ञा करें कि मैं क्या करूं। तो उधर कृष्ण जी ने भी कहा कि तुम जो हो बद्रीनाथ जाओ और वहां पर जाकर तपस्या करो और मोक्ष प्राप्त करो। और उन्होंने उन्हें तरीका बता दिया और कि कैसे आगे साधना करनी है और कैसे मोक्ष प्राप्त होगा। वैसे भी अब उनका कोई संसार में तो था नहीं, तो कोई ऐसा आसक्ति मोह वगैरह कुछ नहीं था। सब तरफ से वैराग्य हो चुका था, भगवान के दर्शन हो चुके थे शरीर रूप में कृष्ण जी के। तो उनका बस पूर्ण रूप से भगवान में मन लग गया और बद्रीनाथ गए और जाने के लिए निकले गुफा से। और बाहर आकर उन्होंने देखा कि मनुष्यों का कद तो बहुत छोटा हो गया। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्हें समझ में आया कि युग परिवर्तन हो चुका है, युग बीत चुके हैं और यहाँ पे तो सब छोटे कद के हो गए। तो जिस समय वो थे, उस समय वो बहुत दूसरे युग में थे, तो वहाँ मनुष्यों का कद बड़ा था, सब बड़े बड़े होते थे। यहाँ निकल के देखा तो त्रेता युग का भी अंत आ रहा था, तो ये द्वापर युग का भी अंत आ रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि सब छोटे कद के हो गए। खैर वो फिर वहाँ से गए बद्रीनाथ और वहाँ पे तपस्या करी जैसे कृष्ण जी बताया और मोक्ष प्राप्त किया। तो ये कथा बड़ी मधुर है। इसमें बड़े साधना के भी और जो साधकों के लिए भी कुछ इशारे इंगित हैं, कुछ बताए हैं, मतलब समझने के लिए। हालांकि हर कथा में कई अर्थ निहित होते हैं, लेकिन एक अर्थ ये भी हो सकता है कि जैसे जब कोई साधक साधना करता है तो उसके अंदर एक संघर्ष चालू हो जाता है। संघर्ष ये होता है कि एक तरफ उसे कुछ अच्छाइयाँ दिखती हैं, कुछ चीज़ें दिखती हैं कि मेरे को ये करनी है साधना में, कुछ प्रैक्टिसेस करनी है, कुछ होना है, कुछ डेवलप होना है, कुछ अच्छाइयाँ हैं। और दूसरी तरफ अपने अंदर के राक्षस दिखते हैं, दैत्य दिखते हैं। तो दैत्य चाहते हैं संसार में उलझना और देवता चाहते हैं परमात्मा की आराधना करना, उपासना करना। तो एक संघर्ष चलता रहता है। और जब साधक इस संघर्ष में चलता है तो उसे लगातार ये संघर्ष करना होता है बिना रुके, क्योंकि अगर रुकते हैं तो फिर वो दैत्य जीत जाते हैं। तो लगातार संघर्ष चलता रहता है और काफ़ी लंबा संघर्ष कई बार चलता है। और जब ये संघर्ष चलने का मतलब ये है कि अपने अंदर
एक वो तल दिखने लगा, समझ में आने लगा जब जिसे हम कह सकते हैं देवता या उच्चता वाला तल, उच्चतम तल, और एक वो तल जो संसार में उलझा हुआ है, दैत्य वाला तल, राक्षसों वाला तल, जहाँ पे कि संसार का भोग करने की इच्छा और वृत्तियाँ हैं और उधर मन झुका हुआ है और आसक्त हो रखा है। तो इन दोनों में संघर्ष चालू हो जाता है। एक तरफ यह है कि परमात्मा की तरफ जाने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, वो करनी है, उस स्थिति में रहना है और साधना करनी है, और दूसरी तरफ भोग की आसक्ति। तो ये संघर्ष चालू होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जैसे ही ये तल दिखने लगते हैं, यानी कि हम एक तरीके से सत्य युग में आ गए। अब हमें समझ आने लगा, दो तलों का अंतर दिखने लगा, कहाँ पर दैत्य हैं, कहाँ पर आदित्य हैं, देवता है। तो ये समझ में आना, ये दिख पाना, ये गहरे में दिख पाना, यही एक तरीके से कुछ हद तक हम कह सकते हैं सतयुग का आभास है, सतयुग जैसे है। और जब ये संघर्ष होता है तो गहरे में बहुत जब संघर्ष होता है तो धीरे धीरे संसार से वैराग्य होने लगता है। संसार अब वैसा नहीं दिखता जैसा पहले था। कोई भी सगा संबंधी, कोई भी रिलेशन, कोई भी स्थिति संसार की वस्तुएं वैसी नहीं दिखती, जो कुछ भी अपना था वो वैसा नहीं दिखता जैसा कि पहले था, संघर्ष से पहले। क्योंकि अब वो तल भी दिखने लगा जिसे हम कह सकते हैं देवताओं का, ऊंचे तल की स्थिति भी समझ में आने लगी। तो जब वो स्थिति समझ में आने लगती है अपने अंदर, तो फिर संसार वापस वैसा नहीं दिखता। तो जब इस संघर्ष में, इस टाइप के ऐसे बहुत सारे संघर्ष होते हैं, जब जैसे जैसे इन संघर्ष में विजयी होते हैं, इन संघर्ष में ऊंचे तल की स्थिति पकड़ में आने लगती है, जब देवता विजयी होने लगते हैं, जब ऊंचे तल की स्थिति में हम ठहरने लगते हैं, तो फिर संसार हमारा खो जाता है, जैसे खोने लगता है, वैसा नहीं रहता। तो वही मुचकुंद की भी थी, जो वो देवता जीत गए तो वैसा वापस संसार उनका बचा नहीं था। जो पहले था वो सब खो चुका था, वैसे जो भाव थे वो सब खो चुके थे। और दूसरी चीज ये होती है, संघर्ष में कई बार एक तरह की जो सांसारिक ऊर्जा है वो खत्म होने लगती है। मतलब उस तरह की ऊर्जा परिवर्तित होने लगती है ऊंचे तल की ऊर्जा में। जो स्थूल ऊर्जा है वो सूक्ष्म होने लगती है। तो उस ऊर्जा के परिवर्तन के लिए एक गहरे में रिलैक्सेशन, शांति चाहिए होती है, एक ठहरना चाहिए होता है। अब वो संघर्ष बहुत हो गया, अब देवताओं की कहना चाहिए जो ऊंचे तल की स्थिति है उसमें थोड़ा हम ठहरने लगे। जब ठहरने लगे तो उसमें अब रुकना है, उसमें विश्राम पाना है, क्योंकि उसमें विश्राम पाने का जब आभास होगा तभी उसमें स्थित हो पाएंगे। जब उसमें आनंद आने लगेगा, जब उसमें लगने लगेगा कि हाँ अब हमें बस, अब कोई संघर्ष नहीं बचा, बस शांति है, तो उस स्थिति में ठहरना भी एक तरह की शांति है, हम कह सकते हैं। तो उसमें वो ठहरने की जो स्थिति है वो उसकी चाह भी नहीं कहेंगे उसको, उसमें ठहरना होता है कि अब उसमें ठहरा जाए और उसमें को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो यही राजा मुचकुंद के साथ हुआ कि वो ठहर गए, वो सो गए, एक तरीके से हम कह सकते हैं, और वो एक तल पे जैसे सो गए। अब उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो वो जो ऊर्जा है वो उसको भस्म कर दे, क्योंकि वो एक दूसरे तल पे है, दूसरे तल की ऊर्जा में ठहर गए। अब उसे कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो ऊर्जा जो है उसको भस्म कर देगी। लेकिन ये भी यात्रा का एक पड़ाव है, अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो कहते हैं इसीलिए फिर वो काफ़ी लंबे टाइम तक एक साधक इसी ऊर्जा में ठहर भी सकता है। कई बार ये होता है कि यहीं रुक गया, आगे बढ़ा नहीं, तो फिर जब उसी में रुक जाता है, ठहर जाता है, तब फिर उसे भगवान फिर आते हैं याद दिलाने के लिए अलग तरीके से। और कोई और राक्षस आता है, जगाता है, और कृष्ण जी भगवान जो है आके फिर मार्गदर्शन देते हैं, जिसे हम कहते हैं गुरु या कोई और संत आके फिर मार्गदर्शन कहता है कि अब आगे आता है कैसे चलना है। तो वो फिर, और एक और चीज़ होती है कि जैसे युग परिवर्तन में कद जो हाइट है वो कम हो गई,
तो क्योंकि एक तरीके से वो उस ऊंची स्थिति में, उस स्थिति से अब संसार की जो भी जो लोग उलझे हुए हैं सांसारिक वासनाओं में, वो उनका कद छोटा दिखने लगता है। वो दिखता है कि फर्क दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आसक्ति भी नहीं रही, अब संसार में कोई अर्थ नहीं रहा, तो उसके प्रति एक वो दिखने लगता है कितने छोटे लेवल की का उलझना है संसार में। और फिर वो गुरु, वो संत, वो परमात्मा जो है वो इशारा करता है, दिशा दिखाता है कि अब जाके आगे मोक्ष प्राप्ति की साधना करो। तो इस कथा से ये थोड़ा सा हमें समझ, एक इशारा मिलता है और बड़ी मधुर कथा है। अगर साधकों को समझ में आए तो इससे सहायता मिल सकती है।